हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 233 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड रिकंडाइट या रिकॉन्डाइट। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड रिकंडाइट या रिकॉन्डाइट इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड फॉर एन एवरेज माइंड टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। कुछ भी जो एक आम व्यक्ति के लिए, साधारण से दिमाग के लिए लगभग असंभव हो समझना। समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, मतलब जो दुर्बोध है, गूढ़ है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है जिसे समझना। दैट सब्जेक्ट, दैट इंफॉर्मेशन, दैट फैक्ट, that language, that peace is recondite in nature, right? ये देखिए, not known about many and difficult to understand, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, हर कोई नहीं जानता, सिर्फ कुछ लोग जानते हैं, because it's so difficult to understand, used especially for facts, subjects, languages। ये है रिकंडाइट, जिसका आइडिया हर किसी को ना हो। कोई लैंग्वेज, कोई सब्जेक्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई राइटिंग, जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता हो। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा दैट दिस वर्ड रिकंडाइट इज़ नॉट नेगेटिव इन नेचर। ये उस फैक्ट, उस सब्जेक्ट, उस लैंग्वेज विशेष की प्रॉपर्टी है कि उसका नेचर है कि वो सबको समझ में नहीं आना, ये उसकी खूबी है। समझ रहे हैं? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि समथिंग माइट बी क्वाइट ईजी फॉर समबडी बट वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो। लेट्स से मान लीजिए इंग्लिश मेरे लिए एक ईजी लैंग्वेज है, पर आप में से बहुत से लोगों के लिए इंग्लिश बहुत चैलेंजिंग है। तो फॉर मेनी लाइक यू इंग्लिश कुड बी अ रिकंडाइट लैंग्वेज। समझ रहे हैं ना? तो विच इज़ नॉट प्लेन टू अंडरस्टैंडिंग, उसको कहते हैं रिकंडाइट। आइए मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। द ग्रेट लिरिसिस्ट रोड सम रिकंडाइट पीसेस ऑफ पोएट्री विच ओनली अ फ्यू कुड अंडरस्टैंड। उस महान लेखक ने, महान पोएट ने, लिरिसिस्ट ने कुछ इतनी शानदार और इतनी गूढ़ पोइट्रीज लिखी थी जो हर किसी को समझ में नहीं आ सकती थी। मतलब उसके लिए व्यक्ति का बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अब बताइए, तो वो जो पीसेस ऑफ पोइट्री थे विच वर नॉट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, तो क्या वो नेगेटिव थे? नहीं, वो नेगेटिव नहीं थे, वो स्मार्ट राइटिंग थी। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स राइटिंग थी। राइट? ये बहुत अच्छे से समझिए दैट दिस वर्ड रिकंडाइट इज नॉट नेगेटिव इन नेचर। अब देखिए, दिस प्लेस ऑफ वर्शिप इज रिकंडाइट, नॉट मेनी हैव एक्सेस टू दिस प्लेस। ये जो पूजा का स्थान जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ, ये बहुत दुर्गम सी जगह है, यहाँ हर कोई नहीं आता। इनफैक्ट हर किसी को यहाँ का रास्ता ही नहीं मालूम है, कुछ ही लोग जानते हैं, यानी कि दिस प्लेस इज रिकंडाइट इन नेचर। नंबर 3, द बुक वॉज फुल ऑफ रिकंडाइट स्टोरीज ऑफ घोस्ट एंड विचेस। उस कहानी में भूत प्रेत की कहानियाँ थी, चुड़ैलों की कहानियाँ थी जो हर किसी को समझ में नहीं आएंगी। एंड नंबर 4, मैथमेटिक्स इज अ रिकंडाइट सब्जेक्ट फॉर मेनी लाइक अस, फॉर मेनी लाइक मी। मेरे जैसे तमाम लोगों के लिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता। राइट? तो ये था रिकंडाइट मीनिंग। वर्ड का मीनिंग आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। याद करने के लिए कुछ हल्की फुल्की ट्रिक हो सकती है। जैसे आप जब रिकंडाइट वर्ड को देखें तो आप देखें कि इसमें कंडीशन जैसा कुछ लग रहा है। अब कोई एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में किसी को कुछ ठीक से क्लियर ही नहीं है, तो एक ऐसी कंडीशन जो क्लियर नहीं है, तो वो नेचर से रिकंडाइट है। ठीक है? एक दूसरा तरीका भी है कि आप री, कॉन और डाइट को स्प्लिट कर लीजिए। री मतलब दोबारा, कॉन मतलब कोई भी, डाइट मतलब खाना। कोई बंदा जो है बार बार खाना खा रहा है तो दूसरे देखने वाले व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा कि यार इसको क्या हो गया, ये बार बार क्यों खाना खा रहा है, कितने दिनों का भूखा हो सकता है। तो कोई अगर बार बार डाइट ले रहा है तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि वो इतना भूखा कैसे है, या फिर क्या मामला है कि वो क्या कर रहा है इस भोजन का। कोई बार बार फूड को ले जा और पैक करके लेके चला जाए तो क्यों लेके जा रहा, समझ में नहीं आ रहा ना। तो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वही क्या है, रिकंडाइट है। सिनोनिम्स: एब्स्ट्रूज, एसोटेरिक, complex, cryptic, profound, mysterious, occult, complicated and abstract.
सिनोनिम्स ये हो गए, और एंटोनिम्स प्लेन, सिंपल, बेयर, ऑब्वियस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड रिकंडाइट आप सबको ज़रूर समझ में आ गया होगा। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये वर्ड पहली बार सुनने को मिला हो। जिन भी लोगों ने ये वर्ड पहली बार सुना हो, मैं चाहूँगा कि वो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं येस दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव कम अक्रॉस सच अ वर्ड। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।